अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। हमारा मज़मून उर्दू है, लेक्चर नंबर 10। बेटा, अल्लाह ताला ने जब इंसान को तख्लीक किया तो अल्लाह ताला के इंसान को तख्लीक करने के कुछ मकासद थे, ठीक है। और देखें, अब जब हम तख्लीक हो चुके हैं तो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमारी ज़िंदगी के कुछ मकासद होते हैं, कुछ मकसद होते हैं जिनको हमें हासिल करना होता है। अब आप जब 3 साल के थे तो आपको बताया गया कि आपने स्कूल जाना है, आपने कुरान पढ़ने जाया करना है, यानी कि आपको दुनियावी और दीनी दोनों तालीम की तरफ मुतवज्जा किया गया। इसके साथ साथ जैसे जैसे आप क्लास आगे से आगे पढ़ते चले जाते हैं तो आप के पास एक टाइम ऐसा आता है कि आपको पता चलता है कि मेरा ध्यान या मेरी दिलचस्पी किन मज़ामीन की तरफ है, किन मज़ामीन की तरफ या किस मज़मून की तरफ है। जब हम उस मज़मून में और डिग्रियां हासिल करते हैं तो हम अपने शोबा ज़िंदगी को हासिल करने की जद्दोजहद शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारा आज का उन्वान है, मैं क्या बनूँगा। बेटा, उन्वान से समझे मैं क्या बनूँगा, यानी कि कुछ चाहते हैं डॉक्टर बनना, कुछ चाहते हैं इंजीनियर बनना, कुछ आर्मी में जाके मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, कुछ आलिम दीन बनना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरह से हर इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है जिसको हासिल करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है। इस नज़म के शायर हैं हफीज़ जलंधरी साहब। हमारा कौमी तराना जो हमारे मुल्क की पहचान है वो भी इन्हीं शायर का लिखा हुआ है, ठीक है। अब नज़म है हमारे पास, मुझे एक नन्हा सा लड़का ना समझो, मुझे एक नन्हा सा लड़का ना समझो, मुझे इस कदर भोला भाला ना समझो, मुझे इस कदर भोला भाला ना समझो। इस नज़म में शायर साहब एक बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं और उस बच्चे के लिहाज से जो है हमें बताया जा रहा है कि वो छोटा बच्चा जो है वो इतना छोटा नहीं है कि अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को समझ ना सके या उन्हें महसूस ना कर सके, ठीक है। वो मासूम ज़रूर है लेकिन उसे अपने इर्द गिर्द होने वाली तब्दीलियाँ, अपने आसपास होने वाली चीज़ों का पता चलता है, ठीक है। मुझे खेलने ही का शेदा ना समझो, समझते हो ऐसा तो ऐसा ना समझो, मुझे खेलने ही का शेदा ना समझो, समझते हो ऐसा तो ऐसा ना समझो। वो कह रहे हैं कि बच्चे को हर टाइम ये ना समझा जाए कि बच्चा जो है खेलने का ही शौकीन है, उसे हर टाइम खेलने का ही काम है। वो बच्चा खेलने कूदने के दौरान भी बहुत सारी चीज़ें अपने इर्द गिर्द से या अपने खेल से सीखने की कोशिश करता है, ठीक है। कह रहे हैं अगर आप सिर्फ ये समझ रहे हैं कि मैं सिर्फ खेल में वक्त ज़ाया करता हूँ या मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ या मैं बहुत मासूम हूँ तो मुझे ऐसा ना समझा जाए। मैं इन सब खसूसियत के रखते होते हुए अपने आसपास की चीज़ों का मुशाहिदा करता हूँ और उनसे अच्छाई और बुराई समझने की कोशिश करता हूँ, अच्छाई को हासिल करता हूँ और बुराई को जो है अपने आप से दूर रखता हूँ, ठीक है। आगे देखें, मैं ताकत में रुस्तम से बेहतर बनूँगा, मैं ताकत में रुस्तम से बेहतर बनूँगा, बहादुर बनूँगा, दिलावर बनूँगा। इसमें कहा जा रहा है हमारे पास, पहले ये समझें, रुस्तम जो था ये एक मशहूर शख्सियत है, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर शख्स माना जाता था जो जंगों में बहादुरी के जौहर दिखाता था, ठीक है। अब कह रहे हैं कि मैं उस रुस्तम से भी ताकत में बेहतर बनने की कोशिश करूँगा कि मैं अपने आसपास के लोगों पे जुल्म सितम नहीं होने दूँगा, बहादुर बनूँगा, दिलावर बनूँगा, ठीक है। दिलावर हमारे पास मशहूर शख्सियत हैं जो हमारे पास बहादुरी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कारनामे सरअंजाम देते रहें, ठीक। मैं पढ़ लिख के औरों का रहबर बनूँगा, मैं पढ़ लिख के औरों का रहबर बनूँगा, अरस्तू बनूँगा, सिकंदर बनूँगा। इसमें कह रहे हैं कि मैं पढ़ लिख के तालीम सिर्फ जो हासिल किए वो अपने तक ही नहीं रखूँगा बल्कि इससे शमाएं रोशन करूँगा और लोगों को तालीम की तरफ मुतवज्जा करूँगा और लोगों को बेहतरीन मौके जो है फराहम करूँगा ताकि वो तालीम हासिल कर सकें और इस तरह उनको इस तरह की तालीम देने की कोशिश करूँगा कि वो उनकी मुस्तकबिल के लिए मुफीद साबित हो सके। यहाँ पे कह रहे हैं अरस्तू बनूँगा, सिकंदर बनूँगा। बेटा, ये अरस्तू और सिकंदर दोनों मशहूर शख्सियत हैं, जबकि जो अरस्तू हैं ये फ़िलासफ़र भी हैं और साइंसदान भी हैं, जबकि सिकंदर जो थे हुक्मरान थे या सियासतदान थे, ठीक है। कह रहे हैं कि मैं उनकी सिकंदर रहमदिल बादशाह उनकी तरह बनने की कोशिश करूँगा और अरस्तू यानी कि फ़िलासफ़र बनूँगा और इसके साथ साथ जो है लोगों के लिए
नई नई चीज़ें ईजाद करने की कोशिश करूँगा। अब आगे कह रहे हैं सबक नेकियों के मुझे याद होंगे, सबक नेकियों के मुझे याद होंगे, बहुत से हुनर मुझसे ईजाद होंगे, बहुत से हुनर मुझसे ईजाद होंगे। इसमें कह रहे हैं कि मैं नेकियों के वो सब सबक याद रखूँगा जो मेरे उस्तादज़ा, मेरे अज़ीज़ व अक़ारब और मेरे वालिदैन मुझे सिखाएंगे, और मैं उनको आगे से आगे फैलाने की कोशिश करूँगा ताकि और लोग जो हैं नेकी की तरफ मुतवज्जा हो सकें। इसके साथ कह रहे हैं कि मैं लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हुए उनके लिए नए नए जो हैं रोज़गार फराहम करने की कोशिश करूँगा ताकि लोग जो हैं आने वाली ज़िंदगी को आसानी से गुजार सकें। आगे कह रहे हैं बहुत मुझसे खुश मेरे उस्ताद होंगे, बहुत मुझसे खुश मेरे उस्ताद होंगे, अज़ीज़ और माँ बाप सब शाद होंगे। इसमें कह रहे हैं कि मेरे जब मुकाम अपनी ज़िंदगी में कोई आला मुकाम हासिल कर लूँगा तो मेरे उस्तादज़ा जिन्होंने मुझे पढ़ाया हुआ है वो जब मुझे देखेंगे तो फ़ख्र महसूस करेंगे कि आज मैं उनकी वजह से इस मुकाम तक पहुंच सका हूं। और इसके साथ साथ उनके वालिदैन और उनके अज़ीज़ और अक़ारब भी खुशी महसूस करेंगे कि हमारा जो बच्चा है वो एक बेहतरीन मुकाम पर है और एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा है। सच्चाई से हरगिज़ ना शर्माऊँगा मैं, सच्चाई से हरगिज़ ना शर्माऊँगा मैं, भलाई हर एक से किए जाऊँगा मैं, भलाई हर एक से किए जाऊँगा मैं। इसमें कह रहे हैं कि मैं सच बोलने में किसी भी किस्म की शर्म महसूस नहीं करूँगा, और मुझे तकलीफ़ भी पहुँचे या मुझे अजियत भी दी जाए तो मैं सच को छुपाने की कोशिश नहीं करूँगा। ठीक है। और कह रहे हैं कि मैं हर किसी के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करने की कोशिश करूँगा कि किसी को मेरी वजह से तकलीफ़ ना पहुँचे, हर किसी के साथ जो है भलाई करने की कोशिश करूँगा। आगे कह रहे हैं मुसीबत में बिल्कुल ना घबराऊँगा मैं, मुसीबत में बिल्कुल ना घबराऊँगा मैं, बुराई के राहों से कतराऊँगा मैं, बुराई की राहों से कतराऊँगा मैं। कह रहे हैं कि मुसीबत चाहे जितनी बड़ी भी मुसीबत हो मैं कभी भी उससे घबराऊँगा नहीं, बल्कि उसका जो है सामना करने की कोशिश करूँगा ताकि मैं उसको जो है अच्छे तरीके से हल कर सकूँ। ठीक है। और साथ में कह रहे हैं कि जितनी भी बुराई की राहें या बुरे रास्ते हैं मैं उनसे जो है कतरा के गुजर जाऊंगा या उनसे जो है बच के गुजर जाऊंगा। मैं अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को उन बुराइयों से बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। ना मैं दिल दुखाने की बातें करूंगा, ना मैं दिल दुखाने की बातें करूंगा, ना हरगिज़ रुलाने की बातें करूंगा, ना हरगिज़ रुलाने की बातें करूंगा। कह रहे हैं कि मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, किसी के मेरी वजह से किसी का दिल दुखे या मेरी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए। ठीक है। मैं बल्कि हंसाने की बातें करूंगा, मैं बल्कि हंसाने की बातें करूंगा, दिलों को मिलाने की बातें करूंगा, दिलों को मिलाने की बातें करूंगा। कह रहे हैं कि मैं लोगों के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करूंगा ताकि लोग जो हैं मेरी बातों को सुन के या मेरे बात जो है मुझे अच्छे अल्फाजों में याद रखें, और मैं ऐसे लोगों को जो है एक दूसरे के करीब करूंगा कि उनके दिल जो है एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं और वो प्यार और मोहब्बत के साथ रहें। मैं लिखता रहूँगा, मैं पढ़ता रहूँगा, मैं लिखता रहूँगा, मैं पढ़ता रहूँगा, तरक्की के जीने पे चढ़ता रहूँगा, तरक्की के जीने पे चढ़ता रहूँगा। वो कह रहे हैं आला तालीम हासिल करने के बाद पढ़ना लिखना छोड़ नहीं दूँगा, बल्कि कहा जाता है कि जब तक इंसान कब्र में नहीं जाता वो सीखता है, पढ़ता है। ठीक है। अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से जो है नई से नई बातें जो हैं सीखने को मिलती हैं। तो कह रहे हैं कि मैं पढ़ता भी रहूँगा, लिखता भी रहूँगा उन बातों को जो मैं अपने आसपास देखता हूँ, और मैं इसी तरह से अपने मुल्क को जो है तरक्की की तरफ लेके जाऊँगा और भरपूर कोशिश करूँगा कि मेरी आसपास के लोग भी जो हैं मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। जी अब हम सवाल नंबर 3 हल करेंगे। सवाल नंबर 3 जो है आपकी किताब के सफ़े नंबर 19 पे दिया हुआ है। सवाल है मिसरे मुकम्मल कीजिए। अब बेटा आपको आपकी नज़म के ही कुछ मिसरे जो हैं वो दिए जाएंगे, जिसमें से एक अल्फाज की जगह जो है खाली जगह लगा दी जाएगी। आपने उस खाली जगह को पुर करना है। आपने नज़म अच्छे से पहले ज़ुबानी याद करनी है, समझनी है, उसके बाद आप इस काम पे आएंगे, यानी कि मिसरे मुकम्मल करना शुरू करेंगे। हमारा मिसरा है बहुत मुझसे खुश मेरे, यहाँ पे उस्ताद की जगह खाली जगह आना है। ठीक है। होंगे तो आपको जब आपकी नज़म याद होगी तो आपको पता होगा कि यहाँ मेरे उस्ताद लिखा जाएगा। ठीक है। अब अगले मिसरे पे आते हैं। बहुत से हुनर मुझसे, यहाँ पे खाली जगह आनी है। ठीक है। होंगे, बहुत से
हुनर मुझसे ऐजाद होंगे। इसी तरह से आपके बाकी भी आपने पढ़ना है अपना, और पढ़ने के बाद इनको मुकम्मल करें। मैं आपको नज़म में से कोई और मिसरा भी दे सकती हूँ, और उस मिसरे में से मैं एक लफ्ज़ की जगह खाली जगह लगा दूँगी, और आपने नज़म के मुताबिक उस मिसरे को मुकम्मल करना होगा। ठीक है, अब आपका लेक्चर आज का यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।